जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले जी मेरे आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और जिन जिन ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें। तो जी लोन में आए हुए थे। आज बेटी आई थी कि मम्मा भाई को नहीं बताना मैं तोरियाँ तोड़ूँगी। तो खैर उसको भी एक ही तोरी मिली जो कि कल थोड़ी सी छोटी थी। और यहाँ पे देखें ये एक ज़मीन पे भी पड़ी है, एक वो अंदर भी, लेकिन ये अब एक दिन दो दिन बाद तैयार होंगी। तो बस ये दोनों हैं जो कि एक दूसरे की देखा देखी मैं तोड़ूँगा मैं तोड़ूँगा मैं तोड़ूँगा मैं तोड़ूँगा करते रहते हैं। और बड़ी बेटी को इस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। तो जी आज बस बच्चों की फरमाइश थी कि हमने स्कूल भी डोनट लेके जाने हैं, तो हमें डोनट बना के दे, जिसके लिए मैंने एक कप जो बड़े साइज़ का कप होता है वो मैंने मैदा छान लिया था। आप छान के इस्तेमाल किया करें क्योंकि उसमें फिर सही तरह एयर बनता है और उसका जाल सही तरह बनता है। और उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने ईस्ट डाली। और ईस्ट आप हमेशा फ्रीज़र में रखा करें, एयर टाइट जार में, मतलब शीशे की जो जैम की बोतल्स होती हैं उसमें डाल के आप फ्रीज़र में उसके फ्रीज़र के डोर में रखा करें। उससे वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। और मेरी बात सुने, अगर आप लोगों की ईस्ट बाहर भी अगर आप एयर टाइट रखते हैं ना तो वो इतनी ज़्यादा अच्छी राइज़ नहीं होती, कुछ दिन के बाद वो राइजिंग वाला अमल ख़त्म कर देती है। तो मैंने इसमें जी साल्ट भी डाल दिया। और आज मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालूँगी, बिल्कुल 1 पिंच के करीब ही बेकिंग पाउडर जाएगा और 2 पिंच साल्ट गया है। और मैंने पाउडर शुगर डाली है इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून। और बस ये चीज़ें थी। मैं पीछे भी इनकी पूरी मुकम्मल वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन फिर अगेन बनते हैं, मैंने रोज़ की रूटीन ही दिखानी होती है और बच्चे यही कुछ मांगते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ चलें अगेन जो मेरे नए आने वाले हैं उनको भी पता चल जाए, और अगर वो पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पीछे सर्च कर सकते हैं। तो ये देखें जी, बस उंगली के ऊपर ही मैंने ऐसे चढ़ा के तो 1 पिंच बेकिंग पाउडर डाला है, बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर। और 1 अंडा इसमें मैंने डाला है। अब ये मैंने ट्राईपॉड कुछ इस तरह लगाया था कि उसके अंदर बिल्कुल बाउल के अंदर नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैंने अपनी बेटी को बोला मुझे बिल्कुल वार्म सा वाटर दे दो, मतलब गर्म भी नहीं हो और मतलब कुछ भी ना हो। फिर मैंने ये चेक किया तो ये थोड़ा सा तेज़ था। मैंने फिर टैप से पानी डाला गिलास के अंदर, आधा गिलास, क्योंकि थोड़ा तेज़ था तो फिर आधा ये वाला पानी डाल दिया। और वैसे 1/2 कप से 1 कप से ही ये मैदे की डो अच्छी बन जाती है। ऑयल मैंने आपको नहीं बताया, ऑयल इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा। तो ये 1/2 गिलास गया और फिर थोड़ा सा 2 घूंट और भी जाएगा। पहले मैं इसको स्पैचुला की मदद से जो है ना अच्छे से सारा गूंद सा लूँगी, बाइंड कर लूँगी, और फिर बाकी मैं फिर हाथ की मदद से करूँगी। आपको पता है कि जो चीज़ हाथ की मदद से होती है वो ऐसे नहीं हो सकती। तो जी बस ये ऐसे करके मैंने उसके बाद उसको हाथ से अच्छी तरह डो को गूंद के उसको मैंने राइज़ होने के लिए अवन में रख दिया था। वही मेरा मेथड है। उसके ऊपर मैं शापर चढ़ा देती हूँ। अगर आपके पास रैपिंग शीट नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप जो घर में हमारा शॉपिंग बैग में हम चीज़ें लाते हैं वही सही कस के बांध के बड़े उसको थोड़े बड़े बाउल में डालें, क्योंकि वो राइज़ होती है। और राइज़ होने से पहले आपने उसके बाउल को अच्छी तरह ग्रीस करना है ऑयल के साथ, और बस फिर आपने उसको अवन में रखना। और अवन मैंने 10 सेकंड हमेशा चला देती हूँ ताकि अंदर से वो जगह गर्म रहे और जल्दी जल्दी राइज़ हो जाए। तो आधे घंटे के अंदर अंदर मेरी डो जो है ना वो राइज़ हो जाती है, जब मुझे जल्दी करना हो। और जब मुझे जल्दी ना करना हो तो फिर मैं उसको 1 घंटा बाहर छोड़ देती हूँ। तो वो अगर तेज़ सर्दी भी हो तो वो राइज़ खुद ही हो जाती है। तो ये जी मैं बना रही थी आज चिकन बना रही थी, वो भी देसी चिकन बना रही थी। और उसके लिए मैंने एक ब्लेंडर में 2 अदद टमाटर, एक पूरा फूल जो लहसुन का होता है वो डाला, और एक छोटे साइज़ के प्याज को मैंने ब्राउन करके वो बीच में ब्राउन करके मैंने डाला। और फिर मैंने इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। 2 घूंट पानी डाला ताकि ब्लेंडिंग में मसला ना हो। और जो ऑयल इसके अंदर बचा था कुकर के अंदर, क्योंकि देसी मुर्गी है तो ये एकदम तो गलेगी नहीं, तो मैंने कहा कुकर में ही बना लेती हूँ। और कुकर के अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाल के फिर मैंने सारा चिकन डाल दिया। और चिकन को मैं ऑयल के साथ जो ऑनियन वाला ऑयल था, मतलब प्याज वाला ऑयल, उसी में मैंने डाल दिया। दोबारा फ्लेम ऑन करके सारा चिकन डाल दिया और अच्छे से मैं इसी ऑयल में, इस ऑयल का रंग भी लाइट ब्राउन सा ही हो गया, इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। और काफ़ी देर मैंने इसको भूना, इसका कलर भी चेंज हो गया। और फिर मैंने जो वो ब्लेंड किया था, ऑनियन हमेशा आप कभी भी कच्चा मत डालें, उसका जायका अच्छा नहीं होता, तो उसका टेस्ट फिर अजीब सा लगता है मुंह में, रूखा सा। और
बस अजीब सा उसका बाइट लगता है, जैसे कोई मुंह में ना सोडे वाली चीज़ डाल दी हो, वो सालन अजीब सा लगता है। तो आप हमेशा ऑनियन ऐसे रेड करके या थोड़ा सा भी सोते करें, उसका कलर भी चेंज ना करें, तो फिर आप डालें। ये देखिए आपको मैंने हल्का सा दिखाया, डो कितनी ज़्यादा फूल गई थी। शॉपर मैंने उसके ऊपर से उतार दिया था। और अब जी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे साथ आज कैमरामैन नहीं है, तो बस मुझे बड़ी मुश्किल से ट्राइपॉड पे एडजस्ट करना पड़ रहा है साथ साथ मोबाइल को। तो प्लीज़ इसके लिए माजरत, आप थोड़ा सा जो मेरा साथ दीजिएगा, एडजस्ट हो जाइएगा, खुद ही थोड़ा सा समझ जाइएगा। और दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल लिया था, और वो मैंने रखी है सामने, आपको हल्की सी नज़र आ रही है डो। और मैंने मैदा डस्ट कर दिया काउंटर पे ही, और काउंटर पे ही मैं सारी डो को बाहर निकालूंगी, और फिर मैं उसको अच्छे तरीके से सही तरीके से उसको मलूंगी। और ये देखें जी मैं उसको मल रही हूँ, कितने मज़े का, और इतनी नरम बनी थी ना, ये इतनी नरम मैं आपको बता नहीं सकती। और फिर मैंने इससे आज और तरह के डोनट बनाए थे। एक मैंने होल वाला बनाया था, क्योंकि मेरे बेटे ने तो होल वाला लाजमी खाना होता है। और एक मैंने एक और शेप से भी बनाया था, लेकिन वो भी ये बहुत ज़्यादा नरम थी, तो उससे ही नहीं बन सका। लेकिन बाकी मेरे बहुत मज़े के और बहुत नरम बने थे। मेरी फ्रेंड ने भी मेरी बहुत तारीफ़ की थी, उसने कहा था बल्कि तुम अब ऐसा करो, इसका ना कारोबार शुरू कर दो, इतना तुम आउट क्लास बनाती हो कि बाहर का जो होता है डो के जो मिलते हैं डोनट, वो भी इतने नरम और अच्छे नहीं होते। और बस जी ये मेरे सारे तैयार हो गए थे। अब मैं इनको इसलिए थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, ढाँपूँगी भी नहीं, सिर्फ ओनली 5 मिनट, ताकि थोड़े से दोबारा ये फूल जाए, राइज़ हो जाए। तो बस फिर मैं इन सबको जल्दी जल्दी से फ्राई कर लूँगी। और सबसे पहले मैंने एक क्लिप चलाया जिसके नीचे पीछे साउंड लगा हुआ है, वो मैं ब्लैंकेट धो रही थी। तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप लोग ना ब्लैंकेट को जो है ना एक रात पहले ही उसको पानी में भिगो दिया करें, बड़े से टब में सर्फ़ डाल के, अच्छा सा सर्फ थोड़ा ज़्यादा डाल के, उसमें सही तरह पहले हाथ से जाग बनाएं पानी में, और फिर उसमें ब्लैंकेट को गीला कर दें। गीला करने के बाद आप अगले दिन उसको खूब उसी टब के अंदर बच्चों को घुसा दें, और बच्चे खूब मौज मस्ती करें और उसके ऊपर खूब नाचें कूदें। बच्चे ये काम बड़े शौक़ से भी करते हैं। तो फिर उसको जो है ना बाहर निकाल के धोएं और रोल करके उसमें से पानी निकालें, जैसे मैं उसमें से पानी निकालती हूँ। और फिर उसको हल्का हो जाए थोड़ा सा उसका वज़न, उसको किसी चेयर वगैरह पे रख दें। जब थोड़ा पानी निकल जाए तो फिर आप उसको दीवार पे डाल दें। तो जी ये मैंने साथ बना ली थी जी, सिर्फ शुगर डाला था, पाउडर शुगर, उसमें कोको पाउडर डाला था, कोई मैंने इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ मैंने प्लेन पैन में जो है ना शुगर डाला था। तो शुगर हल्का हल्का मेल्ट होना शुरू हुआ, तो मैंने उसमें ½ टीस्पून डाल दिया था कोको पाउडर, और बस उसका मैंने थोड़ा सा वो ऊपर वाला जो है ना कह लें फ्रॉस्टिंग कह लें वो बनाई, और बस कुछ डोनट पे वो लगा दी थी। तो जी बस आप कहेंगे कि बात कहाँ की हो रही होती है, पहले वो बता पड़ती है, फिर जब वो सिलसिला। तो अब बस जब तक पॉट्स धुल रहे हैं तब तक मैं आपको ब्लैंकेट धोने का बताती हूँ। फिर जी बच्चे खूब उसके ऊपर नाचे, उसमें से सही काला स्या पानी निकल गया, मैल वाला। और निकलने के बाद फिर मैंने उसको आराम से बाहर निकाला। उसको टेरेस अच्छी तरह धुला हुआ था, क्योंकि टाइल्स होती हैं नीचे, इसके लिए फिर हमें छत पे धोएंगे तो कोई या तो छत पे टाइल्स होनी चाहिए, नहीं तो फिर चटाई वगैरह बिछानी पड़ेगी। तो मैंने टेरेस या पोर्च में ही रख लेती हूँ। उसको पहले अच्छी तरह सर्फ से जगह को धो लेती हूँ, फिर मैं उसके ऊपर उसको लेटा के उसके ऊपर खुला पानी डाल के उसको फिर थोड़ा थोड़ा हाथों से मल लें या पाँव से, और बस फिर पानी डालते रहें। जब साफ़ पानी निकले, जैसे मैंने रोल किया हुआ था, तो उसको जी उठा के 2 से 3 बंदे मिलके किसी चेयर वगैरह पे रख दें। जब उसका थोड़ा सा वज़न आधे घंटे में हल्का हो जाए, बिल्कुल किसी ड्रेन वाली जगह पे रखें जहाँ से उसका पानी गिरता रहे और गंद भी नहीं बने और वहाँ से पानी बाहर जाता रहे। तो बस जब वो सारा ऐसे हल्का वज़न हो जाए तो उसको आप दीवार पे डाल दें। तो इस तरह आपके बहुत अच्छे कंबल धुल जाएंगे, और आपको बाहर से ड्राई क्लीन भी नहीं कराने पड़ेंगे। और पता नहीं वो कैसे ड्राई क्लीन भी करते हैं। और ड्राई क्लीन कराने से सबसे बड़ी बात है कि कंबल ख़राब हो जाते हैं, उनकी जो लाइफ होती है ना वो कम हो जाती है। अगर उनने 10 साल हमारे साथ रहना है तो वो 5 साल ही मर के चलते हैं, क्योंकि वो बहुत भारी, उसके ऊपर वो लोहे के रूलर से बने होते हैं, वो चढ़ाते हैं जब सर्फ डालते हैं, तो उसकी वजह से ना बिल्कुल उसका रेशा जो है ना अलग हो जाता है कंबल का, और बिल्कुल उसके रेशे में जान ख़त्म होती जाती है। तो ऐसे जब हम 2-3 बार ड्राई क्लीन करवाते हैं, मौसम आते या मौसम जाते, तो फिर उसका कुछ भी नहीं बचता। इसलिए आप खुद धोया करें और अपने ऊपर यकीन भी होता है कि हमने कैसा धोया। तो मैंने कहा मैं ये भी आपसे शेयर करूँ आज, तो थोड़ा सा वो मैं दिखाया था क्लिप शुरू में, तो फिर मैंने वो बता दिया। तो अब जी काउंटर की क्लीनिंग हो रही थी, डोनट बन गए थे, मेरा किचन साफ़ हो गया था।
तो बस आप सबसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरे डोनट को ज़रूर देखें, मेरी बेटी तोड़ के दिखा रही है। अपनी ढेर सारी मुझे दुआओं में याद रखें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ फिर आऊँगी और बहुत मज़े की चीज़ें आपको बताऊँगी और रूटीन बताऊँगी और मज़े की टिप्स भी बताऊँगी। तो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय जी।